जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज इस वीडियो में मैं माँ के ही एक भक्त की जिज्ञासा का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि माँ से मुझे आभास मिला, माँ ने जो बताया उसके आधार पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं। माँ के एक भक्त ने हमारे चैनल पर जो वीडियोस होते हैं उन पर कमेंट के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था। उनका प्रश्न था कि कृपया बताएं माँ काली की कृपा मुझ पर है या नहीं। उनके बारे में उन्होंने स्वयं अपने बारे में पूछा था कि कृपया बताएं कि माँ की कृपा मुझ पर है या नहीं। देखिए, मैं पूरी विनम्रता से आपको बताना चाहूंगा, मां की कृपा तो सभी पर रहती है। ऐसा है ही नहीं कि मां की कृपा किसी पर है और किसी पर नहीं है। अब अंतर कहां आता है? जिस प्रकार मां गंगा प्रवाहित होती है और मां गंगा के प्रवाह ने किसी को अपनी कृपा देने से रोका नहीं है, वो तो निरंतर प्रवाहित हो रही है। अब उनकी कृपा आप उनके जल से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो आपके हाथ में है कि आप उनकी कृपा पाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेकर जाते हैं, बड़ा मटका लेकर जाते हैं, या एक छोटा सा लोटा लेकर जाते हैं। जैसी आपकी भावना होगी, जितना बड़ा बर्तन लेकर आप जाएंगे उतनी कृपा आपको मिलेगी। यदि आप छोटा सा लोटा लेकर जाएंगे तो आपको उतना ही जल प्राप्त होगा। मतलब मां गंगा की कृपा आपके ऊपर है, वो तो दे रही हैं, परंतु आप उतना ही प्राप्त कर सके। इसे मैंने मात्र एक उदाहरण के रूप में बताया है, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि मां की कृपा न केवल आपके ऊपर है बल्कि सभी के ऊपर है। कुछ लोग होते हैं जो मां की कृपा पाने से स्वयं को रोक देते हैं। मां की कृपा पाने का क्या मार्ग है? जिस प्रकार गंगा मां की कृपा पाने के लिए आपको गंगा नदी के तट तक जाना होगा और अपने पास मौजूद जो बर्तन है उसमें मां गंगा के जल को लेना होगा। उसी प्रकार मां की कृपा पाने के लिए भी यदि आप मात्र बैठे रहे कि मां कृपा करो, तो ऐसे नहीं होगा। मां की साधना करनी पड़ती है, मां की आराधना करनी पड़ती है। और आपकी जहां तक बात है, आप तो स्वयं मां के भक्त हैं। मां की कृपा तो आपने पहले से प्राप्त कर रखी है। ऐसा है ही नहीं कि मां की कृपा से आप वंचित हों। आप तो स्वयं मां के भक्त हैं और मां की साधना में भी आप शामिल हैं, मां की आराधना करते हैं और आपको बस उसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आपके मन में मां के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, उसको बाहर आने दीजिए। मां के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, उसे प्रकट कीजिए। जो आप मां की आराधना करते हैं, जिस प्रकार करते हैं, उसमें थोड़ा और ध्यान लगाइए। सबसे बड़ी बात है, श्री नवाण मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण यदि आप करते हैं तब तो संभव ही नहीं है कि आपके पास छोटा लोटिया हो। आप तो फिर भी एक बड़ा गागर लेकर जा रहे हैं और दुर्गा सप्तशती में उपलब्ध है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। यदि आप उसका भी अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर मां की आराधना करते हैं नियमित रूप से, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत बड़ा तो है नहीं, अधिक समय भी नहीं लगता है। आपने तो स्वयं इसकी जानकारी प्राप्त की हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप मात्र मां के श्री नवाण मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से मां की जो कृपा आप पर है उसे और बढ़ा सकते हैं। बस अब मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। मां तो सब पर कृपा बरसाती है और आप पर भी मां की कृपा है। ऐसा नहीं है कि मां की कृपा आप पर ना हो। उसे
बटोरने की आवश्यकता है। जितना संभव हो बटोरिए और बटोरने के साथ लोगों में बांटिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए, लोगों को मां के बारे में बताइए। और जितना आप बताएंगे आपका गागर खाली नहीं होगा, उसमें मां की कृपा और बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार आपका भाव मां के प्रति सच्चा हो तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण मां की कृपा ना मिले। मां की कृपा सभी पर है, आपके ऊपर भी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी और आप मां की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन होकर लगे रहेंगे, आगे भी बने रहेंगे। मां की पूजा आराधना के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मां बहुत ही दयालु, वात्सल्य रूपी, कृपालु है। मां से भय का कोई कारण नहीं है। बस मां के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और उपयोगी जानकारी के साथ, आप लोगों के जिज्ञासाओं के उत्तरों के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। जय मां काली।